जय हिंद। आप सभी का स्वागत है एसके मौर्य एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। आज हम सीआई यानी कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज का आज 8वां दिन करने वाले हैं। इससे पहले 7 वीडियो बना चुके हैं और उसका प्लेलिस्ट बना हुआ है, तो अगर आप नहीं देखे हैं तो उस वीडियो को शुरू से देखिए ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। तो आज हम पढ़ेंगे चक्रवृद्धि ब्याज का 8वां दिन आज करने वाले हैं, जिसमें आज जो है क्वेश्चन है कि आपको 2 वर्ष और 3 वर्ष का सीआई दिया हुआ है, उसमें आपको चक्रवृद्धि ब्याज का रेट ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करेंगे? इससे पहले जो रहता था उसमें आपको दूसरे या तीसरे वर्ष का जो है सीआई दिया हुआ रहता था, चक्रवृद्धि ब्याज दिया हुआ रहता था। इसके पहले वीडियो में हम जो है बताए थे उसके बारे में कि दूसरे वर्ष और तीसरे वर्ष का जो सीआई दिया हुआ रहता है तो उसे रेट कैसे निकालते हैं उसके बारे में हम बात कर चुके हैं। तो अगर आप नहीं देखे हैं तो उसको पहले आप जाकर देखिए। तो आज हम इसके बारे में चर्चा करेंगे, जो कि दिया हुआ है कि 2 वर्ष का आपको सीआई दिया हुआ है और 3 वर्ष का आपको सीआई दिया हुआ है, तो इसे आप रेट कैसे निकालेंगे। तो आप अगर इस चैनल पर अगर नए हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के पास ज़रूर शेयर कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन है 2 वर्षों तथा 3 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज क्रमशः 210 रुपया और 331 रुपया है। तो हमें निकालना है चक्रवृद्धि ब्याज की दर क्या होगा, रेट ज्ञात करना है। रेट क्या होगा वो हमें ज्ञात करना है। देखिए 2 वर्ष का सीआई यहाँ पे 2 वर्ष का दिया हुआ है। सीआई 2 वर्ष का 210 रुपया और 3 वर्ष का दिया हुआ है 331 रुपया। रेट कैसे निकालेंगे? यहाँ पे देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है। यहाँ पे अगर ये हम पहले हम इसका कॉन्सेप्ट समझते हैं और इसके बाद जानेंगे कि कैसे इसको तुरंत निकालते हैं ताकि आपको टाइम जो है कम लगे। तो सबसे पहले कॉन्सेप्ट को समझते हैं, क्या कॉन्सेप्ट है, उसके बाद जो है वो आपको उसी से ट्रिक बन जाता है। देखिए 2 वर्ष का है तो यहाँ पे आप मान लीजिए कि P जो है वो XQ है और रेट जो है P यानी प्रिंसिपल मूलधन, रेट दर है जो 1/x है। ये जो है 1/x इसलिए लिए हुए हैं ताकि जब आप निकालेंगे यहाँ पे 2 वर्ष और 3 वर्ष है तो आपको 3 वर्ष के लिए आपको सीआई यहाँ पे निकालना होगा। पहला वर्ष, दूसरा वर्ष और तीसरा वर्ष, 3 वर्ष के लिए आपको सीआई निकालना होगा, क्योंकि यहाँ पे जो है 3 वर्ष के लिए जो अधिक है वो 3 वर्ष के लिए है। तो अगर यहाँ पे 1/x अगर हम लेते हैं रेट को तो इससे ये काटने में आसानी होगा, कैलकुलेशन करने में इजी होगा, इसलिए हम इसको 1/x लिए हैं रेट को और प्रिंसिपल जो है वो XQ लिए हुए हैं। देखिए अगर पहले वर्ष में अगर हम सीआई निकालेंगे तो क्या होगा, प्रिंसिपल XQ है तो प्रिंसिपल पर आपको रेट है 1/x, तो XQ का 1/x निकालेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा x²। पहले वर्ष, दूसरे वर्ष में फिर से आपको x², तीसरे वर्ष में फिर से x², क्योंकि मूलधन पर आपको रेट मिलेगा। अब दूसरे वर्ष में मूलधन पर तो मिला ही मिला x² रुपए, अब इस पर भी रेट जो है ब्याज मिलेगा आपको 1/x, यानी x² का आप 1/x निकालेंगे तो x से एक x कट जाएगा, बचेगा केवल x, तो यहाँ पे हो जाएगा x। यहाँ पर क्या होगा, तो इन तीनों पर ब्याज
तीसरे वर्ष में आपको मिलेगा, इन तीनों पर ब्याज मिलेगा। यानी एक्स स्क्वायर जो है आपको ब्याज जो मिला है, इस पर 1/x से आपको तीसरे वर्ष में ब्याज मिलेगा। यानी एक्स स्क्वायर का 1/x निकालेंगे तो ₹1, फिर इस पर एक्स स्क्वायर का 1/x निकालेंगे तो फिर से ₹1, और इस पर भी मिलेगा तो x का 1/x कितना हो जाएगा 1, यानी ₹1 मिलेगा। तो ये हो गया आपका। देखिए यहां पर देखिए आपको 2 वर्ष और 3 वर्ष के लिए 2 वर्ष का CI दिया हुआ है और 3 वर्ष का CI दिया हुआ है। तो 2 वर्ष यहाँ पे हम 3 वर्ष इसलिए निकाले हैं क्योंकि देखिए यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक की बात अगर हम करते हैं तो ये पहले वर्ष का CI और ये दूसरे वर्ष का CI, यानी ये 2 वर्ष का CI है, 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज। ये कितना है 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज? तो एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर 2x², और यहाँ पे है x 2x² प्लस x। ये यहाँ पे हो गया आपको 2 वर्ष का CI, 2 वर्ष का CI कितना हो जाएगा? तो 2x² प्लस x, 2x² प्लस x। 3 वर्ष का CI कितना हो जाएगा? तो देखिए 3 वर्ष का ये टोटल पूरा हो जाएगा CI। ये 2 वर्ष के यहाँ से यहाँ तक का था और 3 वर्ष का टोटल पूरा CI है। तो 3 वर्ष का CI हो जाएगा x² को ऐड करेंगे तो 3x²। इसके बाद x और x को ऐड करेंगे तो 3x और ये 1, यानी 3x² प्लस 3x प्लस 1 आ जाएगा। तो 3 वर्ष का CI आपको हो गया 3x² प्लस 3x प्लस 1। 2 वर्ष का CI हो गया 2x² प्लस x। अब आपको दिया हुआ है 2 वर्ष का CI यहाँ दिया हुआ है। तो देखिए 2 वर्ष का CI आपको है, सबसे पहले 3 वर्ष का है 3x² प्लस 3x प्लस 1 है 3 वर्ष का CI, ये हो गया। और यहां से 3 वर्ष का जो CI है ₹331, इसको बराबर कर देंगे ₹331। ये आपका फर्स्ट समीकरण। दूसरा में है ये 2 वर्ष का जो CI है 2x² प्लस x है, 2x² प्लस x है। 2 वर्ष का CI 2x² प्लस x है, और 2 वर्ष का जो CI है यहाँ से ये हो गया, और यहाँ से 2 वर्ष का CI ₹210 दिया हुआ है, बराबर कर देंगे दोनों को तो ₹210 ये हो गया। ये समीकरण 2 हो गया। अब इन दोनों को घटा दीजिए। इन दोनों को अगर घटाते हैं, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाते हैं तो कितना हो जाएगा? ये माइनस यहाँ पे माइनस हो जाएगा, और इसके बाद यहाँ पे माइनस हो जाएगा। तो इसमें से घटाएंगे तो ये हो जाएगा x², यहाँ 3x में से x जाएगा तो प्लस 2x, और यहाँ पे हो जाएगा ये बच गया केवल 1, और बराबर में 331 में से 210 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 121 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए ध्यान देंगे x² प्लस b², यहाँ पे a² प्लस b² के a प्लस b के होल स्क्वायर का फॉर्मूला हो गया। अगर a प्लस b का फॉर्मूला अगर हम निकालें तो a के स्थान पर x लिखते हैं और b के स्थान पर 1 लिखते हैं, इसको होल स्क्वायर करेंगे तो यही आएगा। देखिए a प्लस b के होल स्क्वायर बराबर a के स्थान पर हम x ले लिए, a के स्थान पर x ले लिए और b के स्थान पर 1 ले लिए। इसको देखिए सॉल्व करेंगे तो यही आएगा। a प्लस b के होल स्क्वायर बराबर होता है a² प्लस b², b के स्थान पर 1 है, प्लस 2a के स्थान पर x और b के स्थान पर 1, x² ये 2x प्लस 1। देखिए यही चीज यहाँ आ गया। तो इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं? ये पूरा जो है इसको हम क्या लिखेंगे? तो x प्लस 1 का होल स्क्वायर,
इसको लिखेंगे एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर में ये 121 हो जाएगा। अब ये है 121 यानी एक्स प्लस 1 बराबर ये होल स्क्वायर है, इधर उधर जाएगा तो रूट में हो जाएगा, इधर से स्क्वायर इधर रूट हो जाएगा 121, ये स्क्वायर इधर जाकर के रूट में हो जाएगा। एक्स प्लस 1 बराबर इधर से 11 हो जाएगा, तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा 10 में से 1 जाएगा इधर से, तो ये 11 में से 1 जाएगा तो 10 हो जाएगा, यानी आपका एक्स का मान कितना आ गया 10 आ गया। तो देखिए यहाँ पे आपका जो है रेट जो है 1/x लिए थे, ये जो रेट आप लिए थे कितना लिए थे 1/x लिए थे। आपका x का मान आ गया है 10, x का मान 10 आ गया, तो x के स्थान पर 10 लेंगे और हमको यहाँ पे रेट निकालना है तो 100 से गुना कर देंगे, तो ये आ जाएगा 10 देंगे 100 यानी 10%। यही चीज हमको निकालना था, रेट हमको निकालना है। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पर देखिए कि आपको आ रहा है कि x प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर 121। आप इतना ना करके केवल हम ये समझाना चाह रहे हैं कि शॉर्ट में हम इसलिए नहीं बताएं कि शॉर्ट में अगर बताते तो आप भूल सकते थे, लेकिन यहाँ पे कॉन्सेप्ट बताने के बाद आप ये ध्यान में रखेंगे कि ये जो x प्लस 1 है वो x बराबर ये जब 1 इधर जाएगा तो ये स्क्वायर में है तो इसका तो रूट निकल जाएगा तो 11 हो जाएगा, और ये 1 जाकर के उधर घट जाएगा। यानी हम अगर डायरेक्ट करना चाहें तो 331 में से 210 को घटाएंगे तो आएगा 121, और डायरेक्ट इसका रूट निकाल देंगे। रूट अगर निकालेंगे तो ये हो जाएगा 11, और 11 ये जो 1 है हमेशा 1 घटेगा, तो ये घटेगा तो हो जाएगा 10 हो जाएगा, तो 10 हो गया। यानी 10 से 11 मतलब 11 पहले था अब 10 हो गया, यानी 10 से 11 हुआ कितना बढ़ गया 1 बढ़ गया, कितना से 10 से, इसलिए परसेंट निकालने 100 से गुना 10 से 10 आ जाएगा 10%। तो इस तरह से आप डायरेक्ट इसको निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आप डिटेल से बनाना चाहें तो ये आप इस तरह से इसको बनाएंगे, तो इस तरह से आप इसको बनाने की कोशिश करेंगे तो आप यहाँ से आप डायरेक्ट जो है इसको बना सकते हैं। तो अब आपको इतना नहीं करना है, क्या करना है ये आपको इसमें से इसको घटाना है, घटाने के बाद ये आपको जो बेस है 2 वर्ष, जितना बेस रहे उतना उसका मान के चलिए। यहाँ पे जो है 2 है तो हम यहाँ पे रूट ले लिए, अगर यहाँ पे 3 होता यानी यहाँ पे 3 होता और यहाँ पे 4 होता, यानी 3 वर्ष और 4 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज दिया हुआ रहता, तो जो बेस में रहेगा यानी पहले जो रहेगा उसको हम केवल यहाँ पे लेंगे। तो अगर 3 वर्ष होगा तो यहाँ पे हम 3 लेंगे, 4 वर्ष होगा शुरू में तो यहाँ पे 4 लेंगे, बस इसका उसी तरह से क्यूब रूट निकाल देना है। 4 रहेगा तो 4 के जोड़ा में इसको निकाल देना है, इस तरह से आपको करना है। तो उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे। यहाँ पे जो इसका आंसर होगा वो 10% होगा, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि इसको आप कैसे डायरेक्ट निकालेंगे, तो 331 में से 210 घटाएंगे आपको आएगा 121। 121 का यहाँ पे बेस है 2, तो रूट निकाल देना है, रूट निकालने के बाद 11 आएगा, 11 में से 1 को घटाएंगे 10 हो जाएगा। अब 10 11 था 10 हो गया, यानी ये जो है पहले 11 था, अब 1 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, यानी 10 से 11 1 बढ़ा था कितना से 10 से, इसलिए परसेंट निकालने के लिए 100 से गुना। इस तरह से आप बनाएंगे। तो चलिए इस तरह से एक और क्वेश्चन इसमें देखते हैं ताकि आपको और अच्छे से समझेंगे इसको। देखिए समझेंगे क्वेश्चन को। ये 3 वर्ष और 4 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज इसमें दिया हुआ है, उसमें 2 वर्ष और 3 वर्ष का दिया हुआ था, तो इससे हम 3 वर्ष और 4 वर्ष का है तो इससे हम कैसे निकालेंगे। देखिए हम बताए थे कि जो बेस रहेगा उसका हम उतना हम निकाल लेंगे, यानी अगर 2 रहेगा बेस में तो यहाँ पे हम रूट निकालेंगे, 3 रहेगा तो क्यूब रूट निकालेंगे, 4 रहेगा तो यहाँ पे हम 4 के जोड़ा में निकालेंगे। तो यहाँ पर बेस में है 3, यानी पहले 3 वर्ष है उसके बाद 4 वर्ष है, तो डायरेक्ट इसको निकालने के लिए
आप 839 में से 714 घटाइए, 839 माइनस 714, इसको घटाएंगे तो 5, 9 में से 4 जाएगा 5, 3 में से 1 जाएगा 2 और ये 1 हो जाएगा, यानी 125। इसको क्यूब रूट निकाल देना है, इसको क्या करेंगे, क्यूब रूट निकाल देंगे 125 का, तो ये 5 हो जाएगा। अब केवल 1 इसमें से घटा देना है, 1 घटा देना है तो 4 हो जाएगा, यानी 4 था 5, पहले 5 था 4 हो गया, यानी 4 से 5 हुआ, 1 बढ़ा तो कितना से 4 से बढ़ा, इसलिए रेट निकालने के लिए 100 से गुना कर देंगे तो ये हो जाएगा 25%। यहाँ से आपका आ जाएगा आंसर 25%। अगर आप चाहते हैं कि इसको आप डिटेल से करें तो देखिए, इसका तो आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी 25। अब उसी तरह से ये अगर 3 वर्ष का है तो अगर हम पूरा इसको हम डिटेल से अगर बात करें तो कैसे बनाएंगे, देखिए उसी तरह से इसको मानेंगे हम 4 वर्ष है तो p का जो है मानेंगे हम x के पावर 4, p को हम मानेंगे यानी प्रिंसिपल हम मानेंगे x के पावर 4 और रेट को हम मानेंगे उतना ही 1/x, ताकि काटने में आसानी होगा। अब देखिए ये 4 वर्ष के लिए है तो पहले वर्ष, दूसरे वर्ष, तीसरे वर्ष और चौथे वर्ष। देखिए इस तरह का सवाल एग्जाम में पूछता ही है, तो आप अच्छे से इसको समझेंगे। यहाँ पर है उसी तरह से निकालेंगे, आपको प्रिंसिपल x के पावर 4 है, 1/x रेट है, पहले वर्ष में आपको कितना मिलेगा, तो ये हो जाएगा x क्यूब। कैसे होगा, तो x के पावर 4 आपको पहले वर्ष में ब्याज मिलेगा किस पर, मूलधन पर, 1/x से, तो x से x कट जाएगा, बचेगा यहाँ पर 3 यानी x क्यूब। तो प्रिंसिपल पर आपको 1/x से मिलेगा x क्यूब, फिर दूसरे वर्ष में भी x क्यूब मिलेगा, तीसरे वर्ष में भी x क्यूब और चौथे वर्ष में भी x क्यूब मिलेगा। इसके बाद आप जो है आपको दूसरे वर्ष में पहले वर्ष से आपको 1/x से ब्याज मिलेगा, पहले वर्ष की जो ब्याज मिला है उस पर भी आपको 1/x से ब्याज मिलेगा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, एक्स क्यूब का 1/x निकालेंगे, यहाँ पे x² हो जाएगा। तीसरे वर्ष में जाएंगे तो तीसरे वर्ष में इन दोनों पर आपको ब्याज मिलेगा, तो सबसे पहले इस पर मिलेगा, तो एक्स क्यूब का 1/x निकालेंगे तो x², फिर यहाँ से एक्स क्यूब का 1/x निकालेंगे तो x², फिर x² का 1/x निकालेंगे तो x हो जाएगा। अब चौथे वर्ष में आएंगे तो इन सभी पर ब्याज मिलेगा, चौथे वर्ष में इन सभी पर ब्याज मिलेगा, तो सबसे पहले इस पर x³ का 1/x, x², फिर से x³ का 1/x, x², अब इस पर x³ का 1/x, फिर से x²। अब जो है ये है और ये है, यानी x² का 1/x x हो जाएगा, तो यहाँ भी x², यहाँ भी x², यहाँ भी x², यानी 3 को x हो जाएगा। इसके बाद ये बच गया। अब x यहाँ पर है, ₹1 यहाँ पर जो है x है, इस पर आपको 1/x से ब्याज मिलेगा तो कितने मिलेगा, यानी ₹1 मिलेगा। x का निकालेंगे 1/x तो बचेगा 1, यहाँ पे 1 हो जाएगा। ऐसे अगर रूल अगर जानते होंगे इसका CI निकालने का, कि जो 2 वर्ष के लिए होता है 2 1 होता है, 1 और 2 होता है, 3 3 1 होता है, यहाँ पे 2 1, यहाँ पे 3 3 1, ये 2 वर्ष के लिए, ये 3 वर्ष के लिए, 4 वर्ष के लिए 4 6 4 1, 2 वर्ष के लिए 2 1 होता है रूल, 3 वर्ष के लिए 3 3 1 होता है, 4 वर्ष के लिए 4 6 4 1 होता है। तो अगर हम ये 4 वर्ष के लिए है तो इससे अगर हम देखें कि ये सही है कि नहीं है, तो देखिए 4 वर्ष के लिए हम निकाल रहे हैं तो 4 वर्ष के लिए पहले 4 होगा, यानी x³ देखिए 4 बार है, 4 बार x³ है, 6 देखिए x² 1 2 3 4 5 6, तो 4 6 हो गया। इसके बाद फिर से 4, तो x देखिए 4 गो है तो 4 हो गया, और 1 गो, ये आपका रूल फॉलो कर रहा है। तो देखिए अब हम यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे है सबसे पहले 3 वर्ष, तो यहाँ से यहाँ तक की बात हम करें CI की, 3 वर्ष के CI,
3 वर्ष का सी आई कितना है, ये जोड़िए, एक्स क्यू एक्स क्यू एक्स क्यू, 3x³ प्लस ये 3x² और प्लस x, ये 3 वर्ष का सी आई है। और देखिए 3 वर्ष का सी आई आपको दिया हुआ है, कितना है 714, ये आपका समीकरण नंबर फर्स्ट हो गया। 4 वर्ष का सी आई, 4 वर्ष का सी आई, तो 3 वर्ष के यहाँ से यहाँ तक हो गया, और 4 वर्ष के ये टोटल हो जाएगा, यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये पूरा टोटल। तो जोड़ेंगे 4 वर्ष का हो गया, ये x³ 4 वो है, यानी 4x³ प्लस यहाँ से हो जाएगा 1 2 3 4 5 6, 6x² प्लस 4x है, इसके बाद 1 है, और जो है इतना बराबर दिया हुआ है आपको, 4 वर्ष का जो सी आई है ये इतना आया, और इतना बराबर आपको दिया हुआ है 4 वर्ष का सी आई 839 रुपया, 839 रुपया दिया हुआ है। ये समीकरण नंबर सेकंड। अब समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटा दीजिए, समीकरण 2 में से 1 को घटा देंगे, यानी यहाँ पे लिखेंगे 4x³ प्लस 6x² प्लस 4x प्लस 1 बराबर 839। अब इसमें से घटाएंगे 3 वर्ष का सी आई, 3x³ प्लस 3x² प्लस x और बराबर में है 714, घटा देंगे इसको, माइनस प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, यहाँ पे प्लस है तो माइनस, 4x³ में से 3x³ जाएगा, x³ बचेगा, यहाँ पे है 6x², यहाँ पे है 3x², 6x² में से 3x² जाएगा, प्लस में 3x² बचेगा, प्लस यहाँ पे 4x में से x जाएगा तो 3x, और यहाँ पे प्लस 1 बच गया, बराबर में इधर ये घटाएंगे तो 5 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा और 1 हो जाएगा, 125 घटाएंगे तो 125 आएगा। अब देखिए यहाँ पे x³ ये जो है आपको ध्यान में रखना होगा कि ये किस फार्मूला पर बैठ रहा है, तो ये जो है x प्लस 1 के होल क्यूब के फार्मूला पर इसको अगर तोड़ते हैं तो इतना ही आएगा। देखिए कैसे, x प्लस 1 का होल क्यूब बराबर फार्मूला होता है a³ प्लस b³ प्लस 3a² b, a के स्थान पर x है तो 3a² यानी x² और b के स्थान पर 1 प्लस 3ab², 3ab² यानी a के स्थान पर x और b के स्थान पर 1 का स्क्वायर। तो देखिए x³ ये लास्ट में 1 है तो हम 1 को लास्ट में ही रखेंगे, x³ प्लस 3x² प्लस 3x, x³ प्लस 3x² प्लस 3x प्लस 1। देखिए यही चीज जो है यहाँ पर है, x³ प्लस 3x², x³ प्लस 3x² प्लस 3x और प्लस में 1, यही चीज है। तो इतना को हम लिख सकते हैं x प्लस 1 का होल क्यूब, यानी इसको हम क्या लिख सकते हैं x प्लस 1 का होल क्यूब, और बराबर में इधर है 125। इसको सॉल्व करेंगे तो x प्लस 1 का होल क्यूब बराबर 125 जब है तो ये क्यूब इधर से क्यूब है तो इधर जाएगा तो क्यूब रूट हो जाएगा, यानी x प्लस 1 इधर से क्यूब हट करके इधर 125 ये क्यूब रूट हो जाएगा। अब x प्लस 1 बराबर ये हो जाएगा, इसका क्यूब रूट निकालेंगे तो 5 हो जाएगा। अब x का मान यहाँ पे निकालेंगे तो 1 जाकर घट जाएगा, x बराबर 4 हो जाएगा। देखिए आप माने हैं रेट जो माने हैं 1/x माने हैं, r बराबर 1/x है और x के स्थान पर 4 आ गया। अब रेट निकालना है आपको तो इसको 100 से गुना कर दीजिए तो 25 चौके 100 कट जाएगा, रेट निकल जाएगा 25%। इस तरह से आपका आंसर 25% आ गया। ये 3 वर्ष का था इसलिए हम पूरा डिटेल में इसको बताएं कि अगर 3 वर्ष का अगर निकालना हो तो कैसे निकालेंगे इसको, तो इस फार्मूला पे इसको तोड़ेंगे जिससे आपको वही चीज आता है, तो इतना करने की जरूरत नहीं है। डायरेक्ट आप 839 में से 714 घटाएंगे, जो भी आएगा जो बेस रहेगा उसका उतना निकाल देना है, क्यूब रूट हो चाहे फिर रूट हो उसको निकाल देना है, 1 घटा देंगे उसके बाद उसको जो है वहां से निकाल सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा।
तो उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे। तो इतना आप नहीं करेंगे, लेकिन आप कॉन्सेप्ट समझे रहेंगे तो आपको कैसे आता है, कैसे बनता है, ये आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए आज का लास्ट क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन है कि कुछ धन राशि CI यानी चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्ष में 800 रुपये है और 4 वर्ष में 840 रुपये हो जाती है। तो हमें याद करना है कि दर क्या है। देखिए 3 वर्ष में 800 रुपये और 4 वर्ष में 840 रुपये। तो यहाँ पर CI और प्रिंसिपल, इस पर ये जो है आपको अमाउंट दिया हुआ है। ध्यान में रखेंगे कि ये जो दिया हुआ है आपको अमाउंट दिया हुआ है, यानी कह रहा है कि कोई धन था वो CI पर चक्रवृद्धि ब्याज पर जो है 3 वर्ष में 800 रुपया हो गया, यानी पहले कुछ रुपया था अब 800 रुपया हो गया, यानी उसमें प्रिंसिपल भी शामिल है और CI यानी ब्याज भी शामिल है। और ये जो है 4 वर्ष में 840 रुपया हो जाता है, यानी पहले कुछ रुपया था अब कुछ और हो गया, यानी प्रिंसिपल भी शामिल है और चक्रवृद्धि ब्याज भी शामिल है। तो ये जो आपको दिया हुआ है अमाउंट दिया हुआ है। इससे पहले जो क्वेश्चन सोल्व किए हम लोग उसमें जो दिया हुआ था वो डायरेक्ट आपको चक्रवृद्धि ब्याज दिया हुआ था कि 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और 4 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, जबकि ये चक्रवृद्धि ब्याज नहीं है, ये आपका अमाउंट है। देखिए 3 वर्ष का आपको अमाउंट जो है वो दिया हुआ है 800 रुपये। ये 3 वर्ष का 3 वर्ष में जो है ये कितना हो जा रहा है 800 रुपये। इसके बाद ये जो है 4 वर्ष में 840 रुपया हो जा रहा है, यानी यहाँ से यहाँ तक 1 वर्ष में ये जो है 1 वर्ष में उसको कितना ब्याज मिला 3 वर्ष में 800, ये 4 वर्ष में 840 हो गया, यानी 1 वर्ष में आपको जो भी ब्याज मिला होगा इस पर मिला होगा। जो ब्याज आपको 1 वर्ष में मिला वो किस पर मिला होगा, ये जो है 3 वर्ष का जो आपको अमाउंट है इसी पर आपको ब्याज मिला होगा। तो 800 रुपये पर आपको कितना ब्याज मिल गया, तो 840 में से 800 घटा देंगे, 840 में से 800 घटाएंगे, ये 40 रुपये आपको ब्याज मिला। किस पर ब्याज मिला, ये 3 वर्ष में जो राशि है 800 रुपये हो जाता है, ये 4 वर्ष में 840 हो जाता है, यानी 1 वर्ष का जो यहाँ पे है यह 40 रुपये जो अंतर आ रहा है वो 1 वर्ष में, ये 3 वर्ष है 4 वर्ष है, तो 1 वर्ष में आपको जो भी ब्याज मिला वो इस पर ब्याज मिला होगा। तो एक इस पर जो है 800 पर जो आपको ब्याज मिला वो आपको 800 से 840 हो गया, यानी 40 रुपये ब्याज मिला। अब परसेंट निकालने के लिए क्या करेंगे, तो 40 रुपये आपको ब्याज मिला, किस पर मिला, ये 800 रुपये पर मिला, तो 800 को नीचे लिखेंगे। आप परसेंट निकालने के लिए 100 से गुना कर देंगे, 2 जीरो से 2 जीरो, ये 8 पचे 40, यानी ये जो आपको यहाँ पे रेट आएगा वो दर जो हो जाएगा 5% हो जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। इस तरह का सवाल आता है तो आप उम्मीद करते हैं कि आप बना लेंगे। आपको कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको समझ में आया या नहीं आया। तो अगर आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, दोस्तों के पास इसे ज़रूर शेयर कीजिए। तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगले वीडियो में हम जो करेंगे क्वेश्चन वो इंस्टॉलमेंट का करेंगे, तो इंस्टॉलमेंट का क्वेश्चन करेंगे और ये जो CI का आपका पूरा जो है चैप्टर समाप्त हो जाएगा। तो चलिए ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू, जय हिंद।